हेलो स्टूडेंट्स, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम शिक्षा निदेशालय की तरफ से दी जाने वाली वर्कशीट नंबर 1 करेंगे, जो कि क्लास 8th की है और विषय है सामाजिक विज्ञान भूगोल। बेटा, ये वर्कशीट 11 सितंबर 2020 की है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वर्कशीट शुरू करने से पहले बेटा प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए देखते हैं आज की वर्कशीट संसाधनों से परिचय। तो बेटा, संसाधन क्या होते हैं? सबसे पहले हम ये जानेंगे कि जो भी वस्तुएं हमें प्रकृति से मिली है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। जो भी वस्तुएं हमें प्रकृति से मिलती है उसे हम क्या कहते हैं? संसाधन। हमारे आसपास उपलब्ध संसाधनों की सूची बनाइए, उन्हें निम्न तालिका के अनुसार वर्गीकृत कीजिए। तो सबसे पहले घर बनाने में प्रयोग होने वाली सामग्री। तो घर बनाने में क्या प्रयोग होता है बेटा? देखो, जैसे कि ईंट का प्रयोग होता है। ईंट किससे बनती है बेटा? मिट्टी से। ऐसे ही घर बनाने में और किसका प्रयोग होता है बेटा? जैसे कि दरवाजे लगाए जाते हैं ना घर में, तो दरवाजे किससे बनते हैं बेटा? लकड़ी से। किससे बनते हैं? लकड़ी से। आप लोहे से भी लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए, घर में प्रयोग होने वाली सामग्री पलंग किससे बनता है? लकड़ी से बनता है। इसके अलावा घर में और कौन सी सामग्री यूज होती है? जैसे कि अलमारी, घर में यूज होती है ना अलमारी, तो अलमारी किससे बनती है बेटा? लोहे से। किससे बनती है? लोहे से, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या दिया गया। रसोई बाथरूम में प्रयोग होने वाली वस्तुएं, जैसे कि नल घरों में यूज होता है ना, किससे बनता है? स्टील से, ठीक है। आप और भी एग्जाम्पल लिखिएगा बेटा, मैं आपको एक एक एग्जाम्पल समझाने के लिए कर रही हूँ, ठीक है। भोजन जो हम खाते हैं, अब देखिए जैसे कि भोजन जो भी आप खाते हैं कि अंडा हमें किससे मिलता है? मुर्गी से। अंडा किससे मिलता है? हमें मुर्गी से, ठीक है। इसके अलावा दूध हमें किससे मिलता है? गाय भैंस से, ठीक है। इसके अलावा और आप क्या लिख सकते हैं बेटा? जो भी चीज़ें आपको जो हमें प्रकृति से मिलती है, चाहे हमें लिविंग थिंग देती हो चाहे नॉन लिविंग थिंग देती हो, उसका नाम यहाँ पे लिखना है। उन वस्त्रों के प्रकार जो हमें पहनते हैं, हम कौन कौन से वस्त्र पहनते हैं? जैसे कि कमीज पहनते हैं, वो किससे बनती है? सूती से। किससे बनती है? सूत से बनती है। इसी तरह जैसे कि ऊनी वस्त्र जो हम पहनते हैं, वो कौन देता है हमें? भेड़। कौन देता है हमें? भेड़ देता है। ऐसे ही रेशम की साड़ियाँ या रेशम के कपड़े हमें किससे मिलते हैं? रेशम कीट से मिलते हैं। और अन्य वस्तु जैसे कि ईंधन किससे मिलता है? पेट्रोल से, ठीक है। तो ये यहाँ पे हमने कुछ एग्जाम्पल समझे जो हमें क्या है, हम अपने घरों में यूज करते हैं और वो हमें मिलते किससे हैं? प्रकृति से। लकड़ी, लोहा, स्टील, मुर्गी, भेड़, ये सब क्या है? हमें ये सब चीजें हमारे एक संसाधन के तौर पे हमें उपलब्ध कराते हैं। तो आइए करते हैं आगे बेटा, क्वेश्चंस क्या दिए गए हैं। देखिए क्या दिया गया है। अब इन वस्तुओं को 2 श्रेणियों में विभाजित कीजिए। जो वस्तु अभी हमने लिखी है उनको हमें क्या करना है? 2 श्रेणियों में विभाजित करना है। वह वस्तु जिसका आर्थिक मूल्य है, जैसे कि अगर देखिए ईंट का क्या है? आर्थिक मूल्य है। पलंग का क्या है? आर्थिक मूल्य है ना बेटा, उसके लेने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं। चम्मच हो गया, इसका हमें क्या करना पड़ता है? पैसे देने पड़ते हैं चम्मच के लिए, ठीक है। इसके अलावा जैसे कमीज अगर आप कर रहे हैं तो उसके आपको क्या देने पड़ेंगे? कपड़े जो पहन रहे हैं उसके लिए पैसे देने पड़ेंगे। और वह वस्तुएं जिनका आर्थिक मूल्य नहीं है, जैसे कि मिट्टी का कोई मूल्य है बेटा? नहीं। इसके अलावा देखो क्या हो जाएगा, लकड़ी, अगर ऐसी लकड़ी कहीं रखी हुई है तो क्या उसका मूल्य होगा? नहीं, ठीक है। तो ये वस्तुएं जिनका मूल्य नहीं है, अगर सूत कहीं पे रखा है तो उसका भी कोई मूल्य नहीं होगा। सूती लिख देते हैं हम, सूती अगर ऐसे ही रखा हुआ है तो उसका कोई मूल्य नहीं हो पाएगा, आर्थिक मूल्य। अब देखो, क्या आपको लगता है कि ये दोनों ही महत्वपूर्ण है? और कारण बताइए। अब मुझे ये बताइए बेटा, जो ये दोनों ही चीजें हमने करी है, ईंट, मिट्टी, पलंग, लकड़ी, क्या ये दोनों ही इंपॉर्टेंट है या सिर्फ हमारे लिए ईंट, पलंग और चम्मच ही इंपॉर्टेंट है? तो ये समझते हैं आप कि देखो बेटा, अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी, मिट्टी, लकड़ी, ये सब क्या है? कच्ची सामग्री। अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी तो हम ईंट, पलंग और चम्मच ये सब कैसे बनाएंगे? समझ रहे हैं आप? तो दोनों ही हमारे लिए महत्वपूर्ण है। क्यों? आइए इसका आंसर करते हैं बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर। दोनों ही प्रकार की सामग्रियां हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि कच्ची सामग्री जैसे कि मिट्टी, लकड़ी आदि में समय और तकनीक का प्रयोग करके नई चीज़ें बनाई गई हैं। इसीलिए अगर कच्ची सामग्री नहीं होगी तो हम नई सामग्री भी नहीं बना पाएंगे। अगर कच्ची सामग्री है ही नहीं, लकड़ी है ही नहीं, तो आप पलंग, दरवाजा और ये सब कहाँ से बनाएंगे? तो दोनों ही सामग्रियाँ हमारे लिए क्या है? ज़रूरी है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
देखिए क्या दिया गया है, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जो किसी वस्तु को संसाधन के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। वो क्या करते हैं, किसी भी वस्तु को किस में परिवर्तित कर देते हैं, संसाधन में। उदाहरण के लिए जंगल में उत्पन्न औषधि पौधे शायद आज कोई वाणिज्य मूल्य न हो। मान लो कि कोई जंगल में एक पौधा है और उसकी क्या है, वो एक औषधीय पौधा है लेकिन किसी को पता नहीं है, तो उसकी क्या होगी, कोई वैल्यू नहीं होगी। लेकिन समय और तकनीक की मदद से जब उसे दवाई में बना दिया जाए, दवाई के में क्या कर दिया जाए, बना दिया जाए, तो कंपनी जो दवाई बना देती है उसे पेटेंट करवा देती है और वह एक संसाधन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए तकनीक और पेटेंट क्या होता है। नवीन ज्ञान और कौशल का प्रयोग करके नई वस्तुओं के आविष्कार करने को हम तकनीक कहते हैं। अगर नई वस्तुओं का, जो पुरानी वस्तुएं हो चाहे लेकिन उसमें नवीन ज्ञान लगाया जाए, नया ज्ञान और कौशल लगाया जाए, उसे नई वस्तुओं में बना दिया जाए, नई वस्तुओं का आविष्कार कर दिया जाए, तो उसे हम तकनीक कहते हैं। और पेटेंट का मतलब है, इसका तात्पर्य है कि किसी विचार आविष्कार पर एकाधिकार होना। पेटेंट का मतलब है कि अगर मान लो किसी व्यक्ति ने किसी औषधि के बारे में पता लगा लिया तो उसको क्या मिल जाएगा, उसका पेटेंट मिल जाएगा कि हाँ इस पर इसका अधिकार हो जाएगा, एकाधिकार हो जाएगा। ठीक है, अब आगे देखिए क्या दिया गया है बेटा। आप अपने परिवारजनों से उन संसाधनों के बारे में जानने की कोशिश कीजिए, उनकी सूची बनाइए जिनका प्रयोग आज हम कर रहे हैं परंतु वे पहले नहीं करते थे। तो देखो बेटा बहुत आसान है कि टीवी का प्रयोग पहले नहीं किया जाता था, अब हम टीवी देख रहे हैं ना। मोबाइल सबसे ज़्यादा, मोबाइल पहले इतने नहीं होते थे बेटा, पहले होते ही नहीं थे मोबाइल। ठीक है, पहले लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल का प्रयोग हम कर रहे हैं, फ्रिज का प्रयोग आज हम कर रहे हैं, वॉशिंग मशीन, ये सब क्या है, इनको नई तकनीक और नई समझ के साथ में बनाया गया है जिसका प्रयोग आज हम कर रहे हैं। पहले इनका प्रयोग नहीं होता था। सोचिए किस वजह से आज आप इनका प्रयोग कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अभी मैंने बताया समय और तकनीक की वजह से, समय और तकनीक की वजह से आज हम इनका प्रयोग कर पा रहे हैं। ठीक है, आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर करते हैं। अभी तक तो हमने समझने के लिए क्वेश्चन आंसर किए थे, अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर करते हैं बेटा। देखिए क्या है, किसी वस्तु के संसाधन के रूप में परिवर्तित होने के लिए किन विशेषताओं का होना आवश्यक है। तो सबसे पहले कि अगर किसी वस्तु को हमें संसाधन में परिवर्तित करना है तो क्यों करना है। देखो अगर कोई वस्तु हमारे लिए उपयोगी होगी तभी तो हम उसको परिवर्तित करेंगे ना। अगर कोई पौधा है और उसको हम दवाई बना रहे हैं, क्यों, वो हमारे लिए औषधि है, क्योंकि हमारे लिए क्या उससे फ़ायदा हो रहा है। अगर उससे कोई यूज़ ही नहीं हो रहा तो हम उसमें इतना समय और तकनीक क्यों लगाएंगे। ठीक है, तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा। तो देखिए क्या होगा बेटा इसका आंसर, किसी भी वस्तु को संसाधन में परिवर्तित करने के लिए निम्न विशेषताओं का होना ज़रूरी है कि वह मानव के लिए उपयोगी हो। मैंने अभी आपको बताया कि अगर किसी भी पौधे से औषधि बनेगी तभी तो उसको हम तकनीक और समय लगा के दवाई बनाएंगे ना। अगर दवाई बनाने के लिए सारी प्रोसेस कर भी दो और उसके बाद वो कोई हमारे लिए गुणकारी ना हो तो हम इतना टाइम क्यों वेस्ट करेंगे। तो वह क्या हो, मानव के लिए उपयोगी हो या मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। क्या करता हो, मानव की, देखो मानव जो है ना वो बहुत स्वार्थी है, वो सिर्फ अपने फायदे के लिए देखता है। तो हर एक चीज़ जिससे उसका फ़ायदा हो जाए वो उसमें समय और तकनीक दोनों यूज़ करता है जिससे कि क्या हो, उसको फ़ायदा हो। तो दो बातें हैं बेटा यहाँ पे, एक तो कि वह मानव के लिए उपयोगी, दूसरा वह मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। ठीक है, जैसे कि बिजली बनाई, अब कैसे बनाई, इससे क्या हो रहा है, मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। वो क्या कर रहा है, हमें लाइट मिल रही है दिन में। ठीक है, तो ऐसे ही चीज़ों को हम क्या कहेंगे, संसाधन की श्रेणी में रखेंगे जिससे क्या हो कि मानव के लिए एक तो वो उपयोगी हो और उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करता हो। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा। देखिए क्या दिया गया है, कोई वस्तु संसाधन के रूप में किन घटकों के कारण परिवर्तित होती है, अपने आसपास से उदाहरण दीजिए। कौन से घटक थे बेटा, अभी हमने पढ़े थे, क्या थे, समय और तकनीक। समय और तकनीक के द्वारा ही क्या होता है, किसी भी वस्तु पर समय और तकनीक लगा जाए तो वो संसाधन में परिवर्तित हो जाएगी। तो इसका एग्जांपल देखो, जैसे कि फर्नीचर की दुकान होती है, क्या होता है, वहाँ पे सिंपल लकड़ी आती है, उस पर जो कारीगर है वो लकड़ी पर मेहनत करता है, समय देता है और क्या करता है, उस पर तकनीक यूज़ करता है और अलग अलग टाइप के पलंग या अलग अलग टाइप का फर्नीचर बनाता है। ऐसे ही एक मूर्तिकार है, क्या करता है, एक सिंपल मूर्ति, मिट्टी होती है ना, मिट्टी पे क्या करता है, समय लगाता है और क्या करता है, तकनीक का प्रयोग करके सुंदर सुंदर बहुत बड़ी बड़ी मूर्तियां बना देता है। तो आइए करते हैं इसका आंसर बेटा हम। तो देखिए क्या होगा बेटा आंसर, समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक है जिसके द्वारा वस्तु संसाधन में परिवर्तित होती है। उदाहरण के तौर पर एक कारीगर लकड़ी पर कारीगरी करके उसे फर्नीचर में बदल देता है। जब फर्नीचर में बदल जाती है तो उसकी वैल्यू बढ़ जाती है बेटा। इसी तरह एक मूर्तिकार मिट्टी से बहुत सुंदर मूर्तियां बना देता है। देखो मिट्टी रखी है उसकी कोई वैल्यू नहीं है, लेकिन अगर मूर्तियां रखी है तो उसकी क्या हुई है, वैल्यू बढ़ जाती है ना। तो उसको संसाधन में परिवर्तित करने के लिए समय और तकनीक दो महत्वपूर्ण घटक हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा।
देखिए लास्ट क्वेश्चन है बेटा, तालिका 1 से आपने जो सूची बनाई है उसमें निम्नलिखित आधार पर वर्गीकृत कीजिए वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं। अब देखिए कौन कौन सी वस्तुएं जिन्हें हम प्रकृति से प्राप्त करते हैं, जैसे कि लकड़ी, ये क्या है, हमें प्रकृति से मिली। और जो दरवाजा हमने बनाया ये क्या हो गया, ये मनुष्य द्वारा बनाया गया है। ये दरवाजा क्या हो गया, मनुष्य द्वारा बनाया गया। मिट्टी हमें कहाँ से मिली बेटा, मिट्टी हमें कहाँ से मिली, प्रकृति से। और उससे जो मूर्ति बनाई या ईंट बनाई, लिखा था ना, वो किसने बनाई, हमने, मनुष्य द्वारा बनाई गई है। ठीक है, इसी तरह से और एग्जांपल दीजिए आप, जैसे कि सूत हमें प्रकृति से मिला। ठीक है, समझ में आया, सूत हमें कहाँ से मिला, प्रकृति से मिला। और इससे जो कमीज बनाई है, जो कपड़ा बनाया, वो किसने बनाया, हमने बनाया। ऐसे ही रेशम का जो कीट से हमें क्या मिला, रेशम, उससे हमने कपड़ा बनाया। तो इसी तरह आप कई और एग्जाम्पल के साथ में इस क्वेश्चन को करिएगा। तो बेटा आज की आपकी वर्कशीट कंप्लीट होती है। वर्कशीट कंप्लीट करके अपने टीचर से चेक कराइए और प्लीज़ बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।